नचिकेतसे च। तीसरा मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। येन रूपं रसं गंधं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। चौथा मंत्र। स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचते। स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। तीसरे मंत्र में श्रुति माता ने आत्मा को सर्वज्ञ कहा कि आत्मा के द्वारा ही सब कुछ जाना जाता है। पंच विषयात्मक जगत जो कुछ भी जाना जा रहा है, वृत्ति का विषय, वो विषय चाहे शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, ज्ञाता जो है, जानने वाला और कोई है नहीं। विजानाति, दो चीज यहां बताई कि पंच विषयात्मक जगत है, छठा विषय है नहीं। यहां छठे विषय के रूप में मैथुनान्जन्य सुख प्रत्यय को बताया, तो आखिर वो भी एक प्रत्यय ही है, वृत्ति ही है, कोई अलग से विषय नहीं है। तो जगत के अंतर्गत सारे विषय आ जाते हैं। आप जो भी खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ अंततः वो वृत्ति के रूप में ही जाना जाता है। वृत्ति ही बनती है ना। चाहे आप शब्द हो, शब्द को जान रहे हो, स्पर्श को जान रहे हो, तो बोले विज्ञेय बस इतना ही है, और जो विज्ञाता है वो आत्मा ही है। एतद्वै तत्, जिस आत्मा के बारे में तुमने पूछा था, हालांकि नचिकेता ने आत्मा शब्द दिया नहीं था, उसने केवल पूछा था कि ये बताइए आप जो धर्म अधर्म से परे हैं, काल के परे हैं, जन्म मरण के परे हैं, और यत् तत् पश्यसि तद्वद, जिसको तुम देखते हो, हे यमाचार्य जी, हे आचार्य जी, जिसको आप देखते हो, मतलब अनुभव करते हो, जो आपके लिए रहस्य नहीं है, अस्पष्ट नहीं है, अज्ञात नहीं है, जिसको आप साफ साफ देखते हो, वो तत्व आप बताइए, ऐसा पूछा था नचिकेता ने। तो यहां यमाचार्य ने उत्तर दिया, हालांकि पीछे बहुत सारे मंत्रों में उत्तर दिया, लेकिन अब यहां पे साफ साफ का एतद्वै तत्, तत् मतलब जो तुम पूछ रहे हो कि वो क्या चीज है, बोले वो ये है। यहां पर आत्मा का जो वर्णन है
वो एक ज्ञाता के रूप में है, ज्ञान के संदर्भ में है। यहां और कोई पक्ष आत्मा का बताया नहीं और अन्य लक्षण बताया नहीं, केवल इतना ही बताया कि बीजानाति, सर्वम बीजानाति। पहले सर्वम क्या है ये बताया, 6 विषय सर्व है, और श्रुति प्रश्न करती है इसके अलावा कुछ है क्या, किमत्र परिशिष्यते, न परिशिष्यते। ऐसे ही आत्मा के अलावा न अन्य विज्ञाता। तो आत्मा सर्वज्ञ है, ये यहां पे स्पष्ट किया। सर्व और फिर सर्व का ज्ञाता आत्मा। तुलसीदास जी ने रामायण में राम जी का परिचय ऐसा ही दिया है कि राम जी कौन है, तो बोले जो सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब कर परम प्रकाशक, परम प्रकाशक मतलब रूप को देख रहा है नेत्र, लेकिन नेत्र परम प्रकाशक नहीं है, क्योंकि नेत्र का प्रकाशक मन है। नेत्र भी जाना जाता है, कर्णेंद्रिय भी जानी जाती है, रसनेन्द्रिय भी जानी जाती है। तो ये प्रकाशक है, लेकिन लिमिटेड प्रकाशक है, क्योंकि ये स्वयं भी प्रकाश्य बन जाते हैं, ये भी विज्ञेय बन जाते हैं। इंद्रियों को हम जानते हैं, इंद्रिया बाहर की चीज जान रही है, लेकिन इंद्रिया मन को तो नहीं जान सकती जो उससे अंतरंग है। तो फिर मन बन जाता है प्रकाशक और इंद्रिया बन गई प्रकाश्य। इंद्रियों को हम जानते हैं, आंख ठीक काम नहीं कर रही है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, किससे जान रहे हैं, तो बोले मन से। तो बोले मन को परम प्रकाशक बोल दिया जाए, अंतिम दृष्टा, तो बोले नहीं, मन भी क्या बन जाता है, प्रकाश्य। मन भी अंतिम विज्ञाता नहीं है। मन के हालचाल हम लोग जानते हैं। मन कह रहा है मैं सबको जान रहा हूं लेकिन मन को शायद ये पता नहीं कि उसको भी कोई जानने वाला है। तो मन के मूड को हम जानते हैं ना, मनस्थिति बोलते ना, आज मेरी मनस्थिति ठीक नहीं है। तो मन के तो उतार चढ़ाव नित्य अनुभव की चीज है। एक क्षण भोगी एक क्षण योगी, मन के रूप हजार। तो हजार रूपों वाला मन, शतरूपा कहते हैं इसको, शतरूपा, मनु शतरूपा। तो बोले मन है और मन के 100 रूप है, सारी वृत्तियां हैं। तो एक क्षण भी एक जैसा बना नहीं रहता, तो उसकी चंचलता जानी जाती है, उसके विक्षेप और शांतावस्था को हम सब बढ़िया से अनुभव करते हैं। तो मन भी प्रकाश्य हो गया। तो प्रकाशक फिर कौन हुआ, बोले अहम, मैं। तो विजानाति, आत्मा एवं विजानाति। इसलिए गोस्वामी कहते हैं परम प्रकाशक जोई राम, सहज प्रकाश रूप भगवाना,
नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। बोले राम जी प्रकाश रूप है, नित्य प्रकाश, उनका प्रकाश कभी कम ज्यादा नहीं होता। सूर्य जैसा सतत प्रकाशवान है, जो चीज उसके सामने आती है वो सब प्रकाशित हो जाती है। यहाँ पे एक बात याद रखिए, ये विजानाति शब्द से ये न समझे कोई कि आत्मा में ज्ञान नाम की कोई क्रिया चल रही है। ये सावधानी से जानना चाहिए। हम बोल रहे हैं ज्ञाता है, विज्ञाता है, तो ज्ञान का कर्तृत्व उसमें है ये नहीं समझना। जैसे सूर्य को लगता नहीं कि वो प्रकाशित कर रहा है, बल्कि क्या हो जाता है, जो चीज उसके सामने आती है वो प्रकाशित हो जाती है। एक होती है, देखिए, बुद्धि का ज्ञान। बुद्धि के ज्ञान में क्या है, उतार चढ़ाव है। बुद्धि में कभी मंदता है, कभी तीव्रता है, और कर्तृत्व है उसमें। हम बुद्धि से जान रहे हैं, उसमें ज्ञान क्रिया है। लेकिन आत्मा के द्वारा जब कोई चीज जानी जाती है तो इसलिए उसके लिए शब्द बोल दिया प्रकाशित हो जाती है। आत्मा ऐसा प्रकाशित में अब कर रहा हूं ऐसा भाव नहीं होता। मैं अब वृत्ति को प्रकाशित करने वाला हूं ऐसा नहीं होता, बल्कि जो वृत्ति आती है सीधे सीधे प्रकाशित हो जाती है, जानी जाती है। देयर इज नो नोअरशिप। इसलिए अंग्रेजी में एक शब्द आता है, आत्मा इज नॉट नोअर, आत्मा इज नोइंग प्रिंसिपल। एक शब्द आता है नोइंग प्रिंसिपल, उसका अर्थ ये होता है ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप है मतलब जो भी सामने आएगा वो बिना जाने नहीं जाएगा, जना देगा अपने को कि मैं आया हूं। मतलब वृत्ति आएगी और हमको मालूम न पड़े ऐसा नहीं होगा। ये सरल बात, ये सरल भाषा में क्या है। विजानाति से लगेगा कि कोई कोई वास्तव में ऐसा ज्ञाता बन के बैठा है और वो कह रहा है कि अच्छा अब आने दो, देखिए अब मैं जानूंगा, मैं समझूंगा। तो ज्ञात हो रहा है। जगत प्रकाश प्रकाश कराऊं, कितनी सारी देखिए चौपाइयां है। गोस्वामी जी अद्भुत है, वेदांत को ऐसे मधुरता से मिला देते हैं रामायण में। जो बारीकी से पढ़ता है रामायण उसको उसमें उपनिषद की झलक मिलती है। वचन अगोचर बुद्धि परो। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी आप कौन है? वचन अगोचर बुद्धि पर, वाणी के परे हैं, मन बुद्धि के परे हैं। ये उपनिषद का ही सीधा वाक्य है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। उसी को गोस्वामी जी ने रख दिया अपनी भाषा में। तो सर्वज्ञता की यहां पर बात कर दी। अच्छा, एक थोड़ी सी बात करके फिर हम अगले मंत्र में जाएं। जब यहां पर भाष्यकार ने कह दिया कि मत्र परिशिष्यते, या कुछ भी जाना, कुछ भी शेष नहीं रहता जानने के लिए, सब कुछ जान लिया जाता है, जानने के जो भी विषय वो सब जाने जाते हैं, तो इससे सिद्ध होता है आत्मा सर्वज्ञ है। तो एक बात यहां थोड़ी समझ लें,
एक सर्वज्ञता होती है सोपाधिक आत्मा की सर्वज्ञता। सोपाधिक आत्मा की सर्वज्ञता मतलब भगवान की सर्वज्ञता। भगवान किस रूप में जानते हैं? तो भगवान जीवों के कर्म, कर्म फल, उनकी गति, भूतानाम अगतिम गतिम, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम, विद्याम अविद्याम च य वेत्ति स भगवान। ये विष्णु पुराण का श्लोक है। 6 चीजों को भगवान जानते हैं। क्या? जगत का प्रलय, उत्पत्ति, बंधन, मोक्ष, ज्ञान, अज्ञान, जीवों की सारी क्या कहते हैं जटिलताओं को जो जानता है वो ईश्वर है। इसको आपने पहले पढ़ा होगा, इसको कहते हैं विशेष ज्ञान। मतलब जीव के कर्म इत्यादि का विशेष ज्ञान है उसको, कि इसने ये कर्म किया है तो अब इसको ये फल देना है। ये सोपाधिक सर्वज्ञता कहती है, सोपाधिक आत्मा की सर्वज्ञता। यहां पर जो बताइए आत्मा की सर्वज्ञता वो क्या है? तो बोले सामान्य सर्वज्ञता है। जो भी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उसको प्रकाशित कर रहा है। ये थोड़ा सा फर्क है। ईश्वर जो है पूरे ब्रह्मांड के हाल चाल को जानता है, कृपा भी कर सकता है, दंड भी दे सकता है। तो ये सब ईश्वर का काम है। इसलिए ईश्वर के लिए क्या शब्द डालते हैं? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। ऐसी हमेशा उसकी उपाधि आती है। ऐसी यहां उपाधि बोलिए, विशेषण बोलिए, लेकिन यहां केवल लिखा है विजानाति, तो जस्ट प्रकाशित करता है। अच्छा, अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगले मंत्र में भी आत्मा के इसी पक्ष का वर्णन है। क्या? कि आत्मा ही जानने वाला है। किसको जानता है? तो स्वप्नांतम जागरितांतम च उभौ उभौ ये न अनुपश्यति। देखो यहां भी आ गया ये न। बोले जिसके द्वारा स्वप्न में दिखने वाली चीजें, दृश्य जिसके द्वारा जानी जाती है वो आत्मा है। स्वप्नांतम, स्वप्न के भीतर जो भी दिख रहा है वो। और जागरितांतम, जागृत में जो कुछ भी अनुभव हो रहे हैं वो सारे अनुभव जिसके द्वारा देखे जा रहे हैं, ये न अनुपश्यति। अनुपश्यति निरंतरता से हम जिसको जान रहे हैं। पश्यति जानाति। फिर देखिए यहां पे वही पक्ष आ गया, वही लक्षण आया आत्मा का। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं यह जो दृष्टा है, ज्ञाता है, महानतम विभुम, वो कैसा है? बोले महान है, व्यापक है। और श्रुति उसको स्वयं अब यहां उल्लेख करती है आत्मानम, ये आत्मा है जो महान है, विभु है, ज्ञाता है। बोले ठीक है आत्मा है तो क्या करें उसको? तो यहां आगे कहते हैं इसको महाराज जानिए आप। बोले क्यों? जानने से क्या फायदा होगा? मत्वा धीरो न शोचति। मत्वा, ज्ञात्वा, अवगम्य,
मतलब इसको जानकर आपको सबसे बड़ा लाभ होने वाला है। ये ज्ञान बड़ा मंगलकारी है, बहुत शुभ फल लेके आएगा जीवन में। वो फल क्या है? शोक की निवृत्ति। इससे बड़ा कोई फल हो नहीं सकता। लॉटरी भी खुल जाए, बंगला भी मिल जाए, गाड़ियां भी मिल जाए, लेकिन आपको ये कहा जाए आपको हमेशा दुखी रहना है। ये सब दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ अच्छा खासा दुख हम दे रहे हैं। बोले ये तो क्या है, उसके साथ आता ही है, पैकेज है, पैकेज। तो कोई ऐसे पद को, धन को, गाड़ी को, घर को, यश को लेना नहीं चाहेगा। मूल बात है दुख की निवृत्ति। दुख की निवृत्ति हो रही हो तो सामान्य जीवन जीने में भी हिचकिचाएगा नहीं। व्यक्ति ये सब चीजों के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है, परेशानियों को प्राप्त करने के लिए थोड़ी प्रयत्न कर रहा है। उसको लगता है कि ये सब प्राप्त करने से परेशानियां खत्म होगी, इसलिए इन सब चीजों को प्राप्त करता है। ध्यान रखना, धन धन के लिए वो प्राप्त नहीं कर रहा है, पद पद के लिए नहीं, घर घर के लिए नहीं, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। स्वयं के लिए, स्वयं के आनंद के लिए सब है। तो यदि शोचती है तो फिर हम क्या बोलेंगे? आप रखिए अपने पास। तो न शोचती, इसलिए विवेकी लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, समझ गए हैं वो, इसलिए वो कहते हैं रखिए आप, हमको जो चीज चाहिए वो मिल गई है। तो मत्वा धीरो न शोचती। इस आत्म तत्व को जानकर ही शोक से पार होते हैं वो। उनके पास सबसे बड़ी संपत्ति जो है, जिसके कारण वो प्रसन्न है, बोले वही ज्ञान। तरति शोकम आत्मवित्। तो यहां पर आत्मा का लक्षण बताया और फिर आत्मज्ञान का फल बताया, दो चीज। और तीसरी चीज, आत्मज्ञानी कौन होता है उसका उल्लेख कर दिया, धीर। तो ज्ञान का स्वरूप, आत्मा का लक्षण, आत्मज्ञान की फलश्रुति और आत्मज्ञान का अधिकारी कौन है, ये इस एक मंत्र में बताया। भाष्यकार यहां कहते हैं कि देखो, एक पंक्ति लिख दी इस भाष्य के ऊपर, इस मंत्र के ऊपर भाष्य लिखने के पहले, अति सूक्ष्मत्वात् दुर्विज्ञेयम इति मत्वा एतमेव अर्थ पुनः पुनः आह। भले ये आत्म तत्व जो है अति सूक्ष्म है, हम वर्णन खूब सुनते हैं लेकिन पकड़ में आता नहीं, ये चीज ग्रहण नहीं होती, अति सूक्ष्म है, इसलिए दुर्विज्ञेयम, कठिनाई से ये समझ में आती है। अब जो चीज कठिनाई से समझ में आ रही है उसको फिर कैसे समझाया जाए? तो बोले उसका एक ही उपाय है, पुनरावृत्ति। बार बार उसको बताया जाए तो शायद बात समझ में आ जाए। पिछली बार में मिस किया तो बोले चलो इस बार हम पकड़ लेंगे, क्योंकि क्या है, हमारी बुद्धि एक जैसी तो बनी नहीं रहती। तो बोले पीछे भी समझाया था, लेकिन उस दिन हमारा मन बहुत ही विक्षिप्त था, घर में झगड़ा करके हम आए थे और फिर सुन रहे थे, किसी से वाद विवाद हो गया था।
या बोले हमको प्रवचन के बाद कहीं जाना था, तो मन में प्लानिंग ही चल रहा था, योजना चल रही थी। आप भले ही अति गूढ़ और सूक्ष्म ज्ञान दे रहे थे, लेकिन प्रज्ञा हमारी उस दिन सूक्ष्म नहीं थी, है ना। तो देखो मनस्थिति अलग अलग होती है। तो ठीक है भाई, उस बार आपने मिस किया तो बोले फिर से सुना देते हैं। तो अलग अलग श्रोताओं का मन अलग अलग स्थिति में रहता है। तो यहां श्रुति माता जानती है हम लोगों की क्या सच्चाई है, इसलिए भाष्यकार कहते हैं फिर से बता देते हैं। चलो, पुनरावृत्ति भी एक पद्धति है, एक उपाय है। अब पीछे हालांकि तीसरे मंत्र में बता दिया कि वो सबको जानने वाला आत्मा है, हो गया, खत्म, बात हो गई। अब फिर से क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि यदि कल एब्सेंट हो, कल ये नहीं सुना हो ठीक से। अब पिछले मंत्र में बताया कि 6 विषय विज्ञेय है और उनका ज्ञाता आत्मा है। अब श्रुति यहां दूसरे 2 शब्द लेके आती है, वो है स्वप्न और जागृत। जो कुछ भी विज्ञेय है वो क्या है? तो बोले स्वप्न और जागृत। जागृत में सारे अनुभव हमको हो रहे हैं, वो बोले जागृत के अलावा एक और अवस्था है स्वप्न, वहां पर भी विषय जाने जा रहे हैं। बोले बिल्कुल ठीक है। तो हमारी रुचि किधर है, क्या बताने में? बोले किसके द्वारा आप जान रहे हैं उसको आप देखिए, वो मूल तत्व है। तो स्वप्नांतम जागरितांतम, तो यहां लिखते हैं स्वप्नांतम मतलब स्वप्न मध्यम, स्वप्न में दिख, स्वप्नांतम स्वप्न का अंत नहीं, स्वप्न में दिखने वाली चीज है। स्वप्न मध्यम स्वप्न विज्ञेयम इत्यर्थ। स्वप्न में जो जो चीज ज्ञात हो रही है, तरह तरह के दृश्य जाने जा रहे हैं। अच्छा, वैसे ही तथा जागरितांतम जागरित मध्यम जागरित विज्ञेयम च, वैसे ही बोले जागृत में भी ज्यादा समय हमारा जागृत में ही बीतता है। तो अनंत प्रकार के दृश्य, विषय, घटनाएं, अनुभव सब हम जान रहे हैं। ये तो बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति का भी क्या है, अनुभव है। लेकिन किसके द्वारा जान रहे हैं, हाँ, इस बारे में कोई चिंतन नहीं किया, या चिंतन किया भी तो कोई क्लैरिटी है नहीं, स्पष्टता। किसके द्वारा जान रहे हो? अब कोई कहेगा इंद्रियों के द्वारा जान रहे हैं, बुद्धि के द्वारा जान रहे हैं। ये जानने वाले भी तो बहुत सारे हैं ना। ये क्लेम करते हैं हमारे बिना आप नहीं जान सकते। तो इन सब का योगदान है, नो डाउट। देश काल का भी योगदान है, प्रकाश का योगदान है, दूरी का योगदान है। एक डिस्टेंस होता है तभी वस्तु ठीक दिखती है, बहुत पास हो बहुत दूर हो नहीं दिखाई देगी। शब्द तभी ठीक सुनाई देते हैं। तो दिशा भी एक क्या है, फैक्टर है। समय एक घटक है, फिर इंद्रियां है, बुद्धि है, प्राण है, ये सब मिल मुला के तो हमको दुनिया का ज्ञान कराते हैं। लेकिन यहां पर कहते हैं ये सब चीज हो, लेकिन आत्म चैतन्य न हो तो
ज्ञान का पर्यवसान तभी होता है। पर्यवसान मतलब अंतिम परिणति, अंतिम फल तभी होगा जब आत्म चैतन्य में होगा। इसलिए विजानाति, अनुपश्यति, उभौ स्वप्न जागरितांतौ येन आत्मना, येन शब्द का अर्थ किया आत्मना, येन श्रुति का शब्द है, जिसके द्वारा जाना जाता है। किसके द्वारा? आत्मना, आत्मा के द्वारा। अब यहां पे कल हम बता रहे थे, पिछले मंत्र में भी येन शब्द आया था, तो येन शब्द तो करण विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, जिसके द्वारा। तो ऐसा लगता है मानो कि आत्मा कोई उपकरण है और उसके द्वारा। तो ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आत्मा को यहां करण के रूप में नहीं कहा है, भले ही विभक्ति तृतीया है। अरे भाई, यदि आत्मा करण हो जाएगा तो फिर कर्ता कौन होगा? इसलिए जो ये न शब्द है ना, आत्मा के द्वारा जाना जाता है, इसके बजाय आप ये लिख दीजिए आत्मा के कारण। आत्मा के कारण स्वप्न, जागृत, शब्द, स्पर्श, ये सब जाने जाते हैं। ये न शब्द करणार्थ न होके हेतु के अर्थ में है। हेतु मतलब आत्मा के कारण, ऐसा बोलिए। अभी अभी जैसे मैंने बताया, नेत्रादि इंद्रिय हो, पूरा संघात के संघात हो, लेकिन आत्मदेव न हो तो आत्मा के कारण बुद्धि में चेतना है, आत्मा के कारण इंद्रियों में चेतना है, और फिर वो जान रही है। फर्क समझ में आया? तो ये न का अर्थ करण मत कीजिए, नॉट इंस्ट्रूमेंट, बट बिकॉज ऑफ। आत्मा के द्वारा, ऐसा बोलते ही क्या हो जाता है, जैसे चश्मे के द्वारा हम पढ़ रहे हैं, पेन के द्वारा हम लिख रहे हैं, तो लिखने वाला अलग हो जाता है, चश्मा पहनने वाला कर्ता होता है, दृष्टा होता है। तो आत्मा यदि चश्मे की जगह रख दिया जाए या पेन की जगह, तो फिर उसका उपयोग करने वाला कौन होगा? तो इसलिए आत्मा के कारण ये जाना जाता है, हेतु के अर्थ में। ये न, तो ये न आत्मना अनुपश्यति लोक इति सर्वम पूर्ववत। पहले जैसे आया कि सारे लोग इस आत्मा के कारण जानते हैं, केवल यहां पे जानने का जो विषय है ना, पीछे 6 विषय बताए, यहां स्वप्न जागृत लिख दिया। विज्ञेय के लिए 2 अलग अलग शब्द है, लेकिन जो ज्ञाता है, जिसके कारण जाना जा रहा है, वो एक ही है। अच्छा, इति सर्वम पूर्ववत। अब ये जो आत्मदेव है, ये कैसे हैं? तम महांतम विभुम आत्मानम। बोले इस आत्मदेव को अब इस रूप में जानो। जो ज्ञाता है वो कैसा है? महानतम। आत्म चैतन्य, ध्यान रखना, संघात का एक घटक नहीं है। ये जो संघात है, कार्यकरण संघात, ये तो महानतम नहीं हो सकता, वो तो अल्प है, परिच्छिन्न है, सीमित है। इसलिए पिछले मंत्र में जो भाष्यकार ने पूर्व पक्ष उठाया था कि लगता तो ये है कि ये संघात ही ज्ञाता है,
बोले वो जरा आप करेक्ट कीजिए। ज्ञाता को यहां श्रुति बता रही है महान। हाँ हाँ हाँ, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जा रहा है वो है महान। तो संघात महान है क्या? ये भी एक तर्क है ना, जो पूर्व पक्ष जो कह रहा था कि संघात ही ज्ञाता है। बोले श्रुति तो यहां बिल्कुल उसका निषेध करती है। जो जानने वाला है वो चिन्मयी सत्ता है, और वो सत्ता अल्प नहीं है। नहीं तो इंद्रिय मन बुद्धि इसी को आप ज्ञाता बना रहे हो, तो ये सब के सब देश काल वस्तु में परिच्छिन्न है, मरने वाली है। तो श्रुति प्रमाण से तो ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि ये कार्यकरण संघात ही ज्ञाता है। कल देखा था हमने, कार्यकरण संघात ही स्वयं क्या है? ज्ञेय है। रूप रंग बाहर ऐसा नहीं, इसी में भी है रूप रंग, और वो जाने जा रहे हैं। तो वही ज्ञाता भी और वही ज्ञेय हो, ये कैसे होगा? और एक और तर्क ये है कि सबके सब जड़ है, हालांकि वो यहां पक्ष आया नहीं। लेकिन कार्यकरण संघात स्वयं जड़ है, तो जड़ को कैसे जानेगा? तो जड़ से विलक्षण होना चाहिए। इसलिए केनोपनिषद में तो यही बात आई ना कि कार्यकरण संघात ही एक दूसरे को जान रहा है, कि कार्यकरण संघात से कोई अलग है। मतलब आंख हाथ को जान रही है, हाथ पैर को जान रहे हैं, मन इंद्रियों को जान रही है, इंद्रिय बुद्धि को जान रही है। क्या ये आपस में एक दूसरे को जान रहे हैं, या इनसे कोई विलक्षण है? भाष्यकार ने भाष्य में बड़ा अच्छे से समझाया था कि पूरा के पूरा संघात ये किसी अन्य के लिए काम कर रहा है। संघातस्य परार्थत्वात्, संघात परार्थ होने के कारण संघात किसी भी संघात के जितने घटक है वो एक दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक तीसरा है उसके लिए कर रहे हैं। मैं के लिए ये हाथ पैर नेत्र इत्यादि कार्य कर रहे हैं। तो इन सबसे पृथक जो है वही इनका ज्ञाता है, प्रेरक है, सत्ता देने वाला है। तो इसलिए इसी में आप ज्ञाता को मत ढूंढिए संघात में। ये सब काम कर रहे हैं, नो डाउट, ये भी बन जाते हैं ज्ञाता, लेकिन उपस्थिति पहले किसकी चाहिए? चैतन्य की, फिर ठीक है। तो यहां लिखा कि वो जो ज्ञाता है वो महान है, महानतम। अब देखो, महानतम शब्द सुन के आत्मा को आप ऐसा बड़ा बनाने का प्रयत्न मत कीजिए। कई बार जो है ना, आत्मा की लोग कल्पना करते हैं, हम महान हो रहे हैं, आत्मा को फैला रहे हैं। महानतम कहने का यहां केवल एक ही अर्थ है कि चैतन्य या मैं परिच्छिन्न नहीं हूं। बोले महानता का तो हमको कभी साक्षात्कार होता नहीं है, कभी भी नहीं होगा कि आत्मा महान है, मतलब ऐसी कुछ विस्तृत है, फैल रही है या फैली हुई है, ऐसा कभी भी अनुभव होने वाला नहीं है। बोले आकाश की तरह, हाँ है ना, आकाश ही उदाहरण दिया जाता है। एक कल्पना करते हैं लोग, कल्पना। तो यहां महानतम शब्द से कल्पना मत कीजिए, केवल इतना जानिए उल्टा, ये चैतन्य परिच्छिन्न नहीं है, दैट्स ऑल। देह में, इंद्रिय में, बुद्धि में
जो उसको हमने बांध करके रखा है, बोले वो नहीं है। बस ये नहीं कि वो आत्मा निकलेगी और धीरे 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 सब दूर फैलेगी और फिर मैं जानूंगा कि आत्मा महान है। ये स्वप्न ही रह जाएगा, वो कल्पना ही रह जाएगी। अरे जो निराकार है उसमें वो आकार की कल्पना क्यों कर रहे हो? ये महान है, ये भी एक तरह का क्या है, आकार ही है। इसलिए श्रुति कहती है महतो महीयान। जितना भी आप बड़े की कल्पना करेंगे उससे बड़ा है, मतलब डोंट इमेजिन। तो महानतम मतलब देश काल में परिच्छिन्न नहीं है। विभुम, महानतम विभुम, विभु का भी अर्थ होता है व्यापक। विभु का एक अर्थ होता है विविधम भवती, यही चैतन्य विविध रूप से भास रहा है, उसको कहते हैं विभु। तो बोले जो व्यापक है, जो अलग अलग रूप में भास रहा है, वही कौन है? स्वप्न जागृत का ज्ञाता है, उसी को कहते हैं आत्मा, आत्मानम। तो इस आत्मा को जान लीजिए। मत्वा, मत्वा का अर्थ क्या किया? अवगम्य। अवगम्य, अच्छे से जानना, अच्छे से जानकर धीर लोग दुखी नहीं होते। मत्वा का अर्थ है अच्छे से मनन करके, चिंतन करके। ये अच्छा, किस रूप में जानना है? अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द डाल दिया है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। मत्वा अवगम्य आत्मभावेन। श्रुति ने तो केवल मत्वा बोल के छोड़ दिया। जान करके, इस आत्मा को जान करके शोक निवृत्त होता है। लेकिन किस रूप में जानना, कैसे जानना? आत्मभावेन, आत्मरूपेण। बोले आत्मरूपेण जानना मतलब भी क्या? और स्पष्ट करते हैं, साक्षात अहम अस्मि परमात्मा इति। मत्वा शब्द के ऊपर इतना भाष्य है। भाष्यकार के मन से हम अपना मन मिला लें। देखो, भाष्यकार केवल व्याकरण का अर्थ या संस्कृत का अर्थ ही नहीं निकालते, उस शब्द के मर्म को पहचानते, मर्म तक जाते हैं। तो मर्म को नहीं पहचानेंगे वो बात हिट नहीं करेगी, है ना? जाके गड़नी चाहिए हृदय में। मत्वा नहीं तो मानकर, अब मानकर जानकर मतलब क्या? तो उसका मर्म क्या है कि आत्मभावेन। ये नहीं कि अच्छा ठीक है, आत्मा नाम की एक चीज है, वो महान है, वो व्यापक है, वो जानने वाली है, हो गया, हमने जान लिया, चलिए अब बढ़िया से क्या नाश्ता तैयार कीजिए, चाय कॉफी। ये मतलब जैसे दुनिया की, जैसे अखबार पढ़ते हैं और एक विषय को जानते हैं। इजराइल ने अटैक किया, फिर ईरान ने किया, जैसे एक विषय को जान रहे हैं, ऐसे ठीक एक आत्मा नाम की चीज है। ओके, हमको उससे क्या लेना देना? इस तरह से नहीं, आत्मभावेन, अपरोक्ष रूपेण। ये न तो विषय रूपेण, आत्म रूपेण, न तो अनात्म रूपेण। ठीक है, पहली स्टेप अच्छी है कि हाँ, आत्मा नाम की एक चीज है, कम से कम आस्तिक भाव तो पहले आया। यदि कोई आत्मा के बारे में इस तरह से भी जान रहा है तो ठीक है, उसका भी अभिनंदन। कम से कम उसने निषेध तो नहीं किया, उसने खंडन तो नहीं किया, मना तो नहीं किया, और हम स्वीकार करते हैं, वेरी गुड। लेकिन फिर अगली स्टेप क्या है
आत्मभावेन, इसलिए कहते परोक्ष ज्ञान के बाद फिर अपरोक्ष है। आत्मा अस्ति इति परोक्ष, परोक्ष ज्ञान। आत्मा अहम अस्मि अपरोक्ष। यहां भाष्यकार की इच्छा यही है, बल्कि श्रुति की यही इच्छा है। श्रुति की इच्छा को भाष्यकार व्यक्त करते हैं। आत्मभावेन साक्षात अहम अस्मि, मैं ही वह हूं जो ज्ञाता है, जिसके सामने सारी चीजें प्रकाशित होती है, वह आत्मा मैं हूं। साक्षात में, साक्षात मतलब उस आत्मा में और मेरे में कोई गैप नहीं है, कोई दूरी नहीं है। साक्षात शब्द आता है ना, इंटरव्यू के लिए एक शब्द आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब क्या? बिल्कुल आमने सामने, बिना किसी बाधा के। जब किसी चीज को, व्यक्ति को देखते साक्षात्कार हुआ। कई बार लोग कहते हैं जंगल में जा रहे तो वहां शेर से साक्षात्कार हुआ। यह अच्छा हुआ कि ज्यादा कुछ बातचीत हुई नहीं, पास में नहीं आया, हमने साक्षात्कार किया। मतलब बिना किसी बाधा के एकदम स्पष्ट देखा। लोग कहते हैं बड़ी अच्छी साइटिंग हुई। एक शब्द आता है। तो साक्षात हम, अपने आप को देखना ठीक ठीक जैसा श्रुति बताना चाह रही है वैसा। बोले यह आत्मा ही परम आत्मा है, परमात्मा है। नहीं बोले परम तो मतलब बड़ा आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, वो तो कोई अलग है। मुझे ऐसा नहीं, मैं जीवात्मा नहीं हूं, ध्यान रखना। इसको मना करने के लिए श्रुति शब्द, भाष्यकार शब्द डालते हैं परमात्मा। जीवात्मा में नहीं हूं, ध्यान रखना। जैसे मैंने महानतम के लिए कहा कि मैं सीमित नहीं हूं, सीमा का खंडन करने के लिए महान शब्द आया। ऐसे जीवात्मा का खंडन करने के लिए, उसको मना करने के लिए श्रुति ने तो नहीं, भाष्यकार ने शब्द दिया परमात्मा। आत्मा में किस तरह कोई भेद नहीं है, कोई अपरम आत्मा, परमात्मा, अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा। लेकिन आत्मा को जो हमने बांध दिया है शरीर में, उपाधियों में, उसको मना करने के लिए कहा परम आत्मा। पहले भी शब्द आया है पराकाष्ठा, पुरुषस्स, परम। वह परम, वह श्रेष्ठ आत्मा ही मैं हूं। ऐसा कौन लोग जानते हैं? धीर लोग। और फल क्या होता है? न शोचती, शोक नहीं होता। कई बार क्या होता है, हम आत्मा को भी परिच्छिन्न रूप में ही जान लेते हैं। मैं यहां आत्मा हूं, ऐसा हम बोलते हैं। हाँ, मैं यह आत्मा हूं। यह आत्मा जिसका वर्णन हुआ, कई बार यह शब्द का अर्थ में शरीर ले लेते हैं। मतलब शरीर में जो चेतना है वो आत्मा। तो हमने क्या किया, आत्मा को जाना तो सही, लेकिन परम रूप में नहीं जाना। जैसे कहने का भाव हमारा ये है कि मैं शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, वृत्ति का विषय, इन सबका दृष्टा हूं, ये मैंने जाना। और क्या जाना? बोले दूसरे का जो शरीर है उसका दृष्टा कोई दूसरा है, दूसरा दृष्टा, तीसरे का तीसरा दृष्टा। यदि हमने ऐसे अनेक दृष्टा मान लिए तो ये जानना गलत हो जाएगा। उसको परम के रूप में नहीं जाना। मतलब दृष्टा में हमने क्या कर लिया, इसको शास्त्रीय भाषा में कहेंगे वस्तु परिच्छेद। वस्तु परिच्छेद मतलब एक वस्तु दूसरे से अलग है, तो एक दृष्टा दूसरे दृष्टा से अलग है।
योग दर्शन में ऐसा हो गया, जिन्होंने चेतन को अनेक मान लिया, पुरुष को अनेक मान लिया, ऐसा नहीं मानना। यहां पे देखो एक वचन आया है कि नहीं, आत्मानम महानतम, ये नहीं कि बहुत सारी आत्माओं को जो जानता है। आत्मा शब्द अनेक वचन में नहीं है। तो कई बार क्या होता है, ये भ्रम हो जाता है, मतलब मैंने जान लिया, तो मैंने जाना तो क्या परिच्छिन्न रूप में जाना। ठीक है, शरीर को मैंने आत्मा नहीं माना, आत्मा को ही जाना है, लेकिन सीमित। अहम इदम मम इदम, शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र भाष्य में इदम शब्द डाल दिया। अहम इदम, मैं यह हूं, लोग ये मानते हैं, मैं इस शरीर का दृष्टा हूं, बस इतना जानते हैं। बोले ये ज्ञान अधूरा है। तो किस तरह से जानना है? साक्षात अहम परमात्मा इति, एक आत्मा है, वो परम है, वो एक रस है, उसमें भिन्नता नहीं है। धीर व्यक्ति इस तरह से जान के मुक्त होते हैं। और बोले इसी का वर्णन हम फिर से करते हैं। श्रुति अब आगे फिर वर्णन करती है, इसको पढ़ लेते हैं, कल देखेंगे। य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। यहां पे दूसरा फल बताया। बोले इस आत्मा को जानने का फल क्या है? न ततो विजुगुप्सते, घृणा नहीं होती। ऊपर क्या बताया था? न शोचती। हम लोगों ने आत्मा को ठीक ठीक जान लिया, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये कि ये फलश्रुति जीवन में घटी कि नहीं। यदि ये फल घट गया तो फिर जैसा श्रुति बताना चाह रही है वैसा हमने जान लिया। घृणा अभी भी बची हुई है, ईर्ष्या अभी भी बची हुई है, दुख का तो क्या कहना, वो तो अभी चलते ही रहता है। तो बोले अभी फिर और ठीक ठीक जानना है। न शोचती, जब तक न घट जाए, न विजुगुप्सते, बस तब तक साधना करनी है।